जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी पूरे जी-जान लगा के आप जरूर कर रहे हैं। तो आइए आज हम लेके आए हैं अपने छोटे भाई बहन के लिए, यानी कहने का मतलब क्लास 5 से लेके 9 या 10 तक के लिए। लेकिन आपको बता दें, ये आज का जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, आज स्पेशल आपका होने वाला है क्लास 5 से लेके 8 तक। कहाँ से बोले क्लास 5 से लेके कहाँ तक बताने वाले हैं आपको हम 8 तक बताने वाले। यदि आप कोई भी आपका छोटा भाई बहन या कोई भी हो, लेकिन क्लास 10 के नीचे होना चाहिए, क्या बोले 10वां के नीचे वाले सबके लिए हम बना रहे हैं। यदि आपका बेसिक बहुत ही कमजोर है तो आप बिल्कुल त्रिभुज करने का मतलब त्रिभुज से आप अपना बेसिक को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और गणित में अपनी ताकत को आप जीरो से लेके हीरो लेवल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए जियोमेट्री। जियोमेट्री में जैसे कहने का मतलब इसके अंतर्गत हम लोग बहुत कुछ क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन जियोमेट्री का ही आपका एक भाग है जिसको बोलते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज को बोलते हैं ट्रेंगल। त्रिभुज को क्या बोलते हैं, ट्रेंगल बोलते हैं। यदि आपको अभी फिर से बता दें, यदि आप क्लास 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 के स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। और आपको बता दें, आपको हम जो भी चीजें बताने वाले हैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक क्या करें बताएंगे। कहने का मतलब बिल्कुल शुरू से लेके बहुत ही लेवल तक हम क्या करेंगे, हम बताएंगे। और उम्मीद रखिएगा कि जिस कैटेगरी से हम आपको बताने वाले हैं, आपको इस कैटेगरी से यूट्यूब पे आपको तो वीडियो नहीं ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी टॉपिक को स्टार्टिंग करते हैं तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक क्या करते हैं, इसको पहुंचाते भी है। तो अभी के टाइम में आप आराम से बने रहिएगा। अभी आपको पहले बता देते हैं कि आपको लग रहा हो कि न्यू न्यू है तो कैसे बताएगा नहीं बताएगा, तो आप भरोसा कीजिए कि आपको भरोसा कभी हम टूटने देने वाले नहीं है। आप आराम से हम पे क्या कीजिए, भरोसा कीजिए। और आप आराम से क्या कीजिए, पूरी क्लास को आराम से आप देखिएगा। तो आइए गप ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। और आज है हम लोगों का क्लास नंबर 1। आज क्या आपका क्लास नंबर 1 है। और हम लोग किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, टॉपिक का नाम है त्रिभुज। टॉपिक का नाम क्या है, त्रिभुज है। और अभी बता दे, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या दुनिया में जितना भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। गणित गणित होता है, कहीं भी गणित चेंजिंग होता नहीं है। इसलिए आप जरा सा एक चीज भरोसा कीजिए कि कोई भी चीज का गणित कभी भी अलग होते नहीं है। इसलिए आप यदि स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हो या स्टूडेंट झारखंड बोर्ड के हो, इससे आपको कोई भी चीज का टेंशन लेना नहीं हो। या स्टूडेंट आप यूपी बोर्ड के हैं तो आपको इससे टेंशन लेना नहीं है। तो आइए आपको बता देते हैं कि कौन कौन क्लास के लिए सर हम तैयारी कर सकते हैं। तो पहला बताते हैं आपके लिए क्लास होने वाला है, क्लास कहां से बोले 5 टू 5 टू कहां तक बोले 10 तक। क्लास 5 से लेके अगला टॉपिक आपका कहां तक जाने वाला है, क्लास 10वां। कोई दिक्कत? और सर इसके लिए हम कौन कौन बोर्ड की एग्जाम तैयारी कर, बिल्कुल आप झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या जो भी अगल बगल के आपका बोर्ड है, आप आराम से अपना लेवल को क्या कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। पहला आज यहाँ पे त्रिभुज, आज यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है। तो पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि त्रिभुज कहते किसे, क्या बोलेंगे। पहला आज हम समझने वाले हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो आइए एक नंबर लिखते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं। त्रिभुज हम लिखेंगे तीन कोण या तीन भुजा से घिरे, क्या लिखेंगे, तीन भुजा से। तो लिखने वाले यहाँ पे तीन, तीन भुजाओं, तीन, तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से घिरे, घिरे क्षेत्र को, घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, त्रिभुज कहते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ पे लिखा गया है तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज कहते हैं। तो आइए दरअसल हम क्या करते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बना के आपको दिखाते हैं। तो आइए आराम से देखिए, ये हो गया त्रिभुज। और ये भी इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको त्रिभुज तो पता ही होगा कि यदि कभी भी जिसका तीन भुजा होते हैं,
जिसका कितने भुजा होते हैं, जिसका 3 भुजा होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो आइए अब इसमें आपको 2-3 चीज बताते हैं। पहला यहाँ पे देखिए, इसमें आपको देखने में मिलेगा 3 चीज। त्रिभुज में आपको कितना चीज मिलता है, 3। पहला यहाँ पे दे दिए ए, नाम क्या दे दिए, यहाँ पे दे दिए ए। अगला यहाँ पे दे दिए बी, अगला यहाँ पे क्या दे दिए, सी। कोई दिक्कत क्या बोले, यहाँ पे आराम से देखिए। इस त्रिभुज का या इस कोण का नाम हम लोग दे दिए, क्या क्या दे दिए, यहाँ पे दे दिए ए बी और यहाँ पे क्या दे दिए, सी। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका हो गया ये कोण, इसको हम लोग जो लाल वाला दिखा रहे हैं ये आपका हो गया कोण। ये लाल वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण, जिसको क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, आप जरा सा आपको यहाँ पे कुछ चीज दिखता होगा कि यहाँ पे देखिए, जहां पे हम 2 लाइन दे रहे हैं, जहां जहां पे हम कितना लाइन दे रहे हैं, 2-2 लाइन। जहां जहां हम 2-2 लाइन दिए, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भुजा। 2 लाइन वाले को क्या कहते हैं हम लोग, भुजा। क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। अगला, अब आप यहाँ पे 3 नंबर में देखिए, आपको यहाँ पे देखिए बिंदु दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सी के पास एक बिंदा दिए, यहाँ पे देखिए बी के पास दिए एक बिंदा, और इसके बाद हम यहाँ पे कहाँ पे दिए, ए के पास दिए। कहाँ पे दिए, ए के पास दिए। और ये जो बिंदा होता है, ये बिंदा को क्या कहते हैं, बिंदा को बोलते हैं शीर्ष। बिंदा क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। या हम लोग बोल सकते किनारा, किनारा, किनारा। क्या बोले, ये बिंदा को आप शीर्ष बोलिए या आपको क्या बोलने का मानो, किनारा बोलने का मानो, तो आप आराम से बिल्कुल क्या कहते बोल सकते। तो आपका माइंड ये काम करता होगा कि सर एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, और एक त्रिभुज में कितने क्या बोले, भुजा होते हैं। कोई दिक्कत। तो आइए हम तीनों को बता देते हैं। तो पहला स्टार हम लिखने वाले हैं, एक त्रिभुज, यानी कहने लिखेंगे एक त्रिभुज में, यहाँ पे लिखते हैं एक त्रिभुज, एक त्रिभुज में 3 कोण। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज में 3 कोण, 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते। कोई दिक्कत। पहला तो आपको पता चल गया होगा कि एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो आइए जरा देख लेते हैं कि कोण क्या क्या होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला कोण ए, कोण देखिए कोण वाला क्या है, ए। ये होता है क्या है, कोण बी, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण बी। इसके बाद कितने होते, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी। देखिए यहाँ पे है ना कोण, तो लिख दिया यहाँ पे एवं। यहाँ पे क्या लिखते नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते एवं कोण सी। आपको पता चल चुका होगा कि यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ कोण कितने होते हैं, तो बोलेंगे एक त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, 3 होते हैं। और कौन कौन सा बोलेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो ये अब अगला देखते हैं, यदि आपको दे दे कि एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, आपको यहाँ पे दे दे तो लिखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में 3, एक त्रिभुज में कितने, 3 क्या होते हैं, लिखेंगे एक त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजा होते, कितने होते, 3 भुजा। तो आइए जरा से देख लेते हैं। भुजा में देखिए आप यहाँ पे, यहाँ देखिए हम ए से स्टार्टिंग किए और कहां तक लेके आ रहे हैं, बी तक, तो ये हो गया आपका भुजा। ये क्या हो गया, भुजा। तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी, ए बी, ए भी आपका क्या हो गया, एक भुजा हो गया। ए बी क्या हो गया आपका, एक भुजा हो गया। अगला देखिए बी से लेके सी तक जाइए, बी से लेके कहां तक जाना आपको, सी तक, तो हो गया आपका बी सी। बी सी भी क्या हो गया आपका, भुजा हो गया। इसके बाद लिखेंगे एवं, क्या लिख दिया यहाँ पे, एवं। अब देखिए यहाँ से ऊपर चाहिए ए से लेकर कहां तक, सी तक, ए से लेकर कहां तक, ये आप सी तक, तो आपका हो गया यहाँ पे ए और क्या हो गया आपका सी, ए और क्या हो गया आपका सी। तो ये तीनों जो जो लिखे ए बी बी सी एवं बी ओ ए बी बी सी एवं ए सी, ये तीनों जो भी चीज हम लिखे इसको बोलते हैं भुजा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो यहाँ पे आराम से लिख दिए कि भुजा कितने होते हैं, तो लिखेंगे भुजा भी कितने होता है आपका, 3। भुजा कितने होते हैं, 3। कोई दिक्कत। चलिए और एक चीज यहाँ पे लिखने वाले हैं कि बताओ, यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ एक त्रिभुज में कितने किनारे होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक त्रिभुज में, लिखेंगे यहाँ पे एक एक त्रिभुज, एक त्रिभुज
में तीन, एक त्रिभुज में कितने, तीन शीर्ष, एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, यह शीर्ष को हम क्या बोलते हैं, किनारा, इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, होते हैं। तो यहाँ पे आराम से लिख दिए कि एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, तीन। अब आइए देख लेते हैं कि शीर्ष क्या क्या होता है। तो पहला देखिए यहाँ पे, तो लिख देंगे यहाँ पे ए, तो लिख देंगे यहाँ पे ए के बाद क्या लिख दिया, यहाँ पे ए लिख देते, लिख देंगे यहाँ पे ए के बाद क्या होते हैं, बी, ए के बाद क्या होता है, बी, और यहाँ पे लिखेंगे एवं, बी के बाद क्या होता है, सी, तो यहाँ पे लिख दिए सी। इसका मतलब यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो बोलेंगे कि एक त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। कितना होती है, तीन। आइए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों टॉपिक में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आपका माइंड ये काम करता होगा कि सर हमको तो पता चल गया कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने भुजा होते हैं, कितने किनारा होते हैं, या कितने शीर्ष होते हैं। अब आपको कोई पूछ दे कि बताओ कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, या आपको पूछ दे कि बताओ त्रिभुज का परिमाप क्या होते हैं, या त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। सवाल तो बहुत है, लेकिन प्रत्येक सवाल के बारे में आपका जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ठीक है ना। तो आइए अगला आप यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। हम यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते। आइए आपको आराम से यहाँ पे क्या एक स्टार बना के बताते हैं कि त्रिभुज क्या बोले, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितने होते, तो बोल देंगे यहाँ पे 180 डिग्री होते, 180 डिग्री होते हैं। अभी तो आपको एक चीज पता चल चुका होगा कि कौन बोला, यहाँ पे आपको क्या बोला, कौन, क्या बोले हैं, कौन बोला, क्या बोला, कौन। तो आपको ये पता करना कि कौन होते क्या क्या है, यहाँ पर हमको पता चल चुका है, कौन ए, कौन बी, कौन सी। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी। तो लिख देंगे यहाँ पे कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री। 100 कितने डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पे एक चीज को पता चल गया कि तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग हमेशा कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये आपका माइंड में काम करता होगा, सर 180 डिग्री क्यों होते हैं, हो सकता है 360 डिग्री हो सकते हैं, 90 डिग्री भी होना चाहिए, 50 डिग्री भी होना चाहिए, 70 डिग्री भी होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री सिर्फ क्यों होते हैं। बिल्कुल सवाल सही है ना। तो आइए अब यहाँ पे ये देखते हैं, क्या सिर्फ कोई इसका फॉर्मूला होता है क्या। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये आपको बताएंगे, हम आपको बाद में, कब बताएंगे, आपको बाद में बताएंगे। कोई दिक्कत। तो आइए आपको हम इतना बता दिए हैं, लेकिन इसी में आपको दो चीज बताते हैं। क्या बताएंगे, पहला त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज दो प्रकार के, त्रिभुज दो प्रकार, त्रिभुज दो, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, के होते हैं, होते हैं। आइए आप देखते हैं कि दोनों प्रकार आपका क्या क्या है। सही बात है कि नहीं। यहाँ पे तो आपको बता दिया कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं दो प्रकार होता क्या क्या है। तो पहला, जो पहला प्रकार होते हैं, पहला का नाम देंगे हम लोग भुजा के आधार। पहला क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भुजा के आधार पे, तो लिखेंगे भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या लिख देंगे यहाँ पे,
त्रिभुज के प्रकार। यानी पहला होते हैं आपका, पहला क्या होता है, पहला होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो बताइए सर दूसरा क्या होते हैं, तो दूसरा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखने वाले हैं कौन के आधार पर, कौन के आधार पर क्या, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो बताइए क्या आपको ये दोनों चीज जो भी लिखे, क्या आपको दोनों चीज में कोई भी चीज का दिक्कत है क्या। पहला, यदि आपको कोई पूछ दे के बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम बिल्कुल बताएंगे कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होते हैं यहाँ पे भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। दूसरा क्या होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब आपका माइंड भी काम करता होगा क्या सर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, सही बात है कि नहीं। तो आइए यहाँ पे मारते हैं नया हेडिंग, और नया हेडिंग में हमको क्या देखना है, नया हेडिंग में देंगे यहाँ पे 1 नंबर। कितना नंबर देंगे, 1 नंबर। नहीं तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, एक हेडिंग मार लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो रहने देते हैं। तो बताइए 1 नंबर लिखेंगे यहाँ पे, 1 नंबर लिखने वाले हैं, एक यहाँ पे हेडिंग मारना है। क्या कहते हैं, नया हेडिंग मारते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार, भुजा के आधार पर। कोई दिक्कत, अब आपको कोई पूछ देगा कि बताओ कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए, अब इसके नीचे हम यहाँ पे लिखने वाले हेडिंग या स्टार। क्या लिखेंगे, अब अगला आपको देना है कि भुजा के आधार पर, भुजा के आधार, भुजा के आधार पर त्रिभुज, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, होते हैं। बताइए पहला आपको यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो आइए जरा देख लेते हैं कि कौन कौन सा होते हैं। तो पहला नंबर में लिखेंगे यहाँ पे, पहला पहला नंबर लिखेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु। नहीं तो यहाँ पे कहां पे लिख दिए, यहीं पे लिख दे, आइए यहीं पे लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो बताइए सर दूसरा नंबर क्या होता है, रुकिए दोस्तों, यहाँ पे ना लिखते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं, कहां पे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला 1 नंबर क्या बोले, नो बोले आपको समबाहु, तो लिख देते हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चलिए आइए, अब बताइए 2 नंबर, तो 2 नंबर में लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बताइए 3 नंबर क्या होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 नंबर होते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो बताइए, आपको उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझने में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ हो। तो ये जरा देख लेते हैं, यदि आपको कोई पूछ देखिए बताओ भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। तो कौन कौन सा होता है, तो ये देख लेते हैं। पहला होता है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। यहां तक कोई दिक्कत है। आज सिर्फ आपको हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, आज का मतलब त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, आज आपको क्या बताने वाले, त्रिभुज के बारे में। तो आइए आप इसको आराम से यहाँ तो उतार लीजिए, जरा सा क्या हो जाते यहाँ से साइड हो जाते हैं। आइए अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कोण के आधार पर,
हम लोगों ने यहाँ पे पहले देखा भुजा के आधार पर, किसके बारे में देखे थे यहाँ पे पहले? भुजा के बारे में। लेकिन अभी हम लोग देखने वाले कोण के बारे में। किसके बारे में देखने वाले? कोण के बारे में। तो यहाँ पे आराम से लिख देंगे, क्या लिखना है? अब यहाँ पे लिखेंगे कि कोण के आधार पर, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगला हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोण, कोण के, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज 3, त्रिभुज 3 प्रकार के होते, त्रिभुज 3 प्रकार के, त्रिभुज 3 प्रकार के होते होते। अब आइए हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आराम से हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं। तो पहला नंबर में यहाँ पे लिखेंगे, पहला क्या देना? पहला को लिखना है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा और क्या होता है? दूसरा होता है समकोण। दूसरा क्या होता है आपका? समकोण। तो यहाँ पर दे देंगे हम लोग समकोण, समकोण त्रिभुज। तो बताइए सर तीसरा क्या होते हैं? तो आप लिख देंगे आराम से हम लोगों ने कि तीसरा अधिक कोण, तीसरा अधिक कोण, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या होता है आपका? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यहाँ तक आज हम लोग क्या करते हैं, आपको यहाँ तक जो भी चीज आपको बताए, इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझने में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रत्येक चीज के बारे में पहले हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखने वाले हैं कि भुजा के आधार पर, पहला क्या देखेंगे हम लोग? भुजा के आधार पर प्रत्येक चीज के बारे में चित्र, फॉर्मूला, सवाल बना बना कर क्या करेंगे उसको बताएंगे। कोई दिक्कत? और इसी के बाद फिर हम इसके बारे में बताएंगे और इसमें भी प्रत्येक चीज का चित्र बनाएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, होता कैसे या नहीं होता है। प्रत्येक चीज के बारे में हमको एक एक चीज के बारे में क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो आप आराम से एक बार हमें हम पे भरोसा करके देखिए। आपका भरोसा कभी भी हम टूटने नहीं देंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो में यहाँ बंद करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी हमें बहुत ही प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे और आराम से आप हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप अपने वीडियो को, आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास आराम से शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, गप ना करके हम यहीं पे आज का वीडियो बंद करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप आराम से वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लियोगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।